श्रवण करते हैं। कैकेयी चरित्र की कथा सुनो, हम तुमको आज सुनाते हैं। सुनाते हैं और बता दे होनी कैसे हो जाती है। ए भैया, होनी कैसे हो जाती है, हम तुमको आज सुनाते हैं। चरित्र की पावन कथा। माताओं बहनों भैया लोगों, जिस कैकेयी को यहां तक भरत ने भी कहा, जब चित्रकूट में मिलने से पहले जब आए अपने ननिहाल से, तो कहा क्या बतावें, अरे मेरी माता नहीं तो कुमाता हो गई। और जबकि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। भरत ने यहां तक कहा क्या बताएं, मेरे बजाय गर्भ से कंकड़ और पत्थर जन्म ले लिया होता, मैंने जन्म ले था। बहुत कुछ नाराज हुए भरत भी। प्यारे, आज सुनते हैं इसमें सच्चाई क्या है। देवी कैकेयी का इसमें कितना प्यारे योगदान रहा है, भगवान के अवतार में, दशरथ महाराज की रक्षा में। आओ पहले श्रवण करते हैं। देवी कैकेयी एक वीरांगना देवी थी। इनके पिताजी का नाम देवी कैकेयी, कश्मीर के राजा, जिनका लिखित में नाम था अश्वपति, और राजा केक के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। महाराज अश्वपति बहुत ही धर्मवान राजा थे, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले न्यायी राजा थे। और यहां तक बतावें, महाराज के दरवाजे पर रोजाना उनके दरवाजे अब संत ऋषि जन आते थे। सुनो भैया, महाराज बहुत ही दयालु थे। जब तक किसी को भोजन नहीं करा लेते थे, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी दरवाजे पर आ जाए, संत ऋषि महात्मा ब्राह्मण बहुत सम्मान करते थे। रोजाना उनके दरवाजे अब संत ऋषि जन आते थे। और बताएं, राजन उनका स्वागत करते, राजन उनका स्वागत करते, नाना विधि प्रेम लगाते। अश्वपति महाराज, कोई भी देखो दरवाजे पर कोई भी आपके आ जाए, अगर वो प्यारे आया है, एक गिलास अगर पानी पिला दिया है, और किसी चीज का अगर सवाल करता है, भूखा हो प्यासा हो, और अगर ऐसे ही वापस कर दिया। कभी कभी लोग कहते हैं अरे भैया क्या बतावें, ये दरवाजे पर आ गए हो और जाओ कहीं काम करो, लेकिन भीख मांगना भी सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात है?
क्योंकि प्यारे किसी कवि ने बड़ा प्यारा भाव दिया है, नसीबों में जिसके जो लिखा था वो उसकी महफिल में काम आए। ये नसीब की बात है। बड़े बड़े राजा राज को छोड़ करके हजारों बीघा जमीन थी, लात मार करके बैरागी जोगी बन गए। नसीबों में जिसके जो लिखा था वो उसकी महफिल में काम आए। सुनो भैया, वो नसीबों में जिसके जो लिखा था वो उसकी महफिल में काम आए। भगवान की कृपा है, नसीबों में जिसके जो लिखा था वो उसकी महफिल में काम आए। और बताएं, किसी के ही से में मौत आई। जय हो भैया। किसी के ही से में मौत आई, किसी के ही से में जाम आए। नसीब की बात है। राजा विचार किया करते थे, कोई भी संत है, ब्राह्मण है, कोई भी भूखा गरीब आ गया और दरवाजे से अगर एक कुछ नहीं, तुम्हारे घर पर ऐसा कोई है नहीं, परमात्मा की कृपा से सारे संसार में परमात्मा किसी न किसी बहाने से सबको रोटी देते हैं। कोई को किसान बना करके, किसी को दुकानदार बना करके, कोई को मिस्त्री बना करके, कोई को भैया पुलिस वाले, किसी को कथावाचक, किसी को इत्यादि नाना प्रकार के कार्य हैं। भगवान कोई न कोई कार्य करके इस पेट का भरण पोषण करते हैं। और इसमें अपनी बात तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा मनमाना कार्य हो जाएगा। मनमाना कार्य राजा कौन नहीं बनना चाहता है? अरे दौड़ा दौड़ा भी घूम रहा है, अगर उसकी कृपा ना हो राजा बन जाओगे। मेरे भाई, राजा ने विचार किया, सबसे बड़ा धर्म यह है कि दरवाजे पर कोई भी आ गया है तो उससे मैं अमुक लौटने नहीं दूंगा। अगर कोई भी सवाल करता है विमुख चला गया तो आपने जीवन में कितनी भी पुण्य कमाई हो। माताओं बहनों सुनना, भाइयों लोग, कोई भी आ जाए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, पता नहीं किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। आया है, एक चुटकी का सवाल किया, कुछ नहीं है, एक गिलास पानी पिला दो और निवेदन करो बाबा जी, महाराज जी, हे भैया जी, कोई भी हो जो कुत्ता आपकी सेवा में हाजिर है। आपकी वो सेवा प्यारे करोड़ों रुपयों की कीमत अदा करेगी। और लेकिन अगर ठसक से बोले जाओ दरवाजे पर, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने आ गए, तब क्या होगा प्यारे? अतिथि विमुख और द्वार ते जाई, जीवन के सब पूर्ण रसाई। इस बात को सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। अतिथि विमुख द्वार ते जाई, अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पूर्ण नसाई। चाहे आपने कितनी पुण्य कमाई हो, लेकिन अगर अतिथि दरवाजे से
विमुख लौटता है तो सारी तुम्हारी की हुई पून छीण हो जाती है। राजा का बड़ा सुंदर स्वभाव था, जनता को बड़े प्रसन्नता के साथ में रखते थे। अगर कोई भूखा है भोजन देते थे, गरीब है अगर कन्या की शादी करने जा रहा है महाराज उसमें धन लगाते थे। प्यारे धीरे 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 भगवान की कृपा से महाराज के आधी उम्र से ज्यादा उम्र व्यतीत हो गई। तब एक प्यारे महाराज के आंगन में रानी के द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का जन्म हुआ तो बहुत सा दान किया महाराज ने, बहुत सुंदर दान किया। नाना प्रकार से बधाई बजी, नामकरण करवाया गया। तो उसी कन्या का नाम पड़ा था केकई। भगवान की कृपा से बचपन से ही केकई प्यारे परमपिता परमात्मा की भक्ति के साथ साथ में थोड़ा वीरांगना देवी दिखाई पड़ती थी। धीरे 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 युवावस्था को प्राप्त हो रही है। क्यों? देखो इसमें विचार करने की बात यह है, पहले हमारे कुछ वक्त ये विचार किया करते थे कि कन्या से कोई नाम चलेगा, बेटा हुआ है खूब बधाई बजवाओ, खूब दान करो, खूब गोला रवाइश लगाओ। और एक बात बतावें, याद रखना मेरे भाई, जो न कर सका बेटा वो करके दिखलाती है बेटियां। और एक कुल की लाज बचा न सका बेटा, दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटियां। प्यारे मैंने निवेदन किया बहुत से जगह कि भैया जिस परिवार में देवी कन्याएं नारी पशु ये दुखी होते हैं वो परिवार कभी सक्सेस नहीं रहता है। क्यों? कि बेटे का है मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे बेटी क्या इंसान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे बेटी क्या इंसान नहीं। राजा ने विचार किया हमारे घर में लक्ष्मी आई है, बेटे का है मान जगत में, बेटे का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे बेटी क्या इंसान नहीं। बताएं, सुनो मेरे भाई, बड़ा प्यारा भाव कवि ने दिया है। बेटी अगर नहीं घर जन्मी बहुए कैसे आएगी। आगे तुम्हारे घर में बेटा है, बेटी किसी के घर ना जन्मे बहुए कहां से आएगी। आंगन की सब उजियाली अंधियारी खा जाएगी। और दान भी कितना कर लो, दान बहुत से दुनिया में पर कन्या सा अब दान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे बेटी क्या इंसान नहीं। सज्जनों, महाराज खूब बधाई बजवाया खुशी के साथ में और दान इत्यादि किया। धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हो रही देवी। क्या बतावें भैया, धनुष बाण चलाना देवी कैकेयी ने बड़ा सुंदर तरीके से सीखा। धीरे 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 धीरे
देखो हमारे देश में ऐसा नहीं है, पुरुष लोग विचार किया करते हैं कि हम ही बलवान हैं, हमारे ताकत है। माताएं बहनें संस्कृति सभ्यता के अनुसार चाहे पति मारे चाहे फटकारे बेचारी न बोल पाती, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि देवियां हमारी कमजोर है। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से सामना लिया, क्या बतावें भैया, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा। एक दिन की बात, राजा दशरथ घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के मन में विचार किया आज चलो चलते हैं विदेश घूमने के लिए। राजा लोग तब भी विदेश जाते थे, आज भी जाते हैं भैया, और विदेश जाने के लिए चाहिए पैसा। एक दिन राजा दशरथ क्या करते हैं, चल पड़े घोड़े पर सवार होकर के। एक बार विचरती मन लाई, बतावे एक बार विचरती मन लाई, कई कई देश पहुंची गए जाई। की बात है, महाराज दशरथ कश्मीर गए, वहां देखा बड़ा सुंदर शोभा है, वातावरण शुद्ध, जलवायु शुद्ध। कश्मीर की शोभा तब भी सुंदर थी और आज भी सुंदर है। महाराज वहां का जब दृश्य देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। वाह, क्या किया, विचार करते हैं आज मैं जंगलों में जाकर के घूमूंगा, देखूंगा यहाँ के जंगल, इतना सुंदर वातावरण, मंद सुगंध सभी चल रही है। प्यारे भाइयों, प्रात काल जब हुआ, रात्रि विश्राम करने के बाद तो राजा दशरथ क्या किया, स्नान इत्यादि करने के बाद में और घोड़े पर सवार हुए और विचार किया आज जंगलों की शोभा मैं देखूंगा। राजा जंगल में गए तो देखा क्या, एक हिरन बड़ी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा है उस जंगल में। और एक बात हमारी ध्यान से सुनना, राजा दशरथ ने विचार किया ये बढ़िया मौका है, चलो इसके बाण मारते हैं। क्यों? अब इसमें बात ये उठती, कई जगह उठी है, लोग बोले हैं महाराज जी राजा दशरथ शिकार करते थे तो क्या मांस खाते थे क्या? सारी शंका हम मिटा दें। महाराज दशरथ उस हिरण के टापू में बाण मारते थे जिसकी होती थी कस्तूरी। कस्तूरी क्योंकि हर हिरण के कस्तूरी नहीं हुआ करती थी, जिसके कस्तूरी होती बहुत सुगंध हुआ करती थी, और वो सुगंध राजा लोग हुआ करते थे परस्वार्थी। वो ऐसी सुगंध थी जो कुछ जंगली जीवों को नुकसान पहुंचाती थी। कहो कैसे? जैसे कुछ लोग विचार करते होंगे कि कस्तूरी भाई कैसे नुकसान पहुंचाती होगी। आप लोग बैठे हैं आराम से, अगर दही खा ले बढ़िया बढ़िया आराम से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मीठा पी, उसके बाद में ठंडा पी ले कोई दिक्कत होगी, लस्सी पिए कोई दिक्कत होगी, और बढ़िया बड़ा खाएं, साथ ही साथ में कढ़ी खाएं कोई प्रॉब्लम होगी। आराम से कुल्फी खाएं, चाहे वो क्या चलती है ठंडी ठंडी बारातों में चलती है वो आइसक्रीम, कुछ खाएं कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हमको एक चम्मच आइसक्रीम खिला दो तो कथा हो गई सीताराम। 2 चम्मच खट्टा खट्टा दही पिला दो, आराम से कथा हो गई। अब कहो तुम्हारे लिए वो लाभदायक है, हमारे लिए तो इसके समान है। ऐसे कुछ जंगली जीव थे जिनको उस सुगंध से प्यारे इतना ऐसा होता था तो मर जाते थे। तो राजा का नियम था, राजा लगा करके अपनी जनता से
और बाग बगीचे बगीचे लगवाते थे, उसमें कुआं खुदवाते थे, पक्षियों को दाना चुगाने के लिए जाते थे। क्या करते थे? पक्षियों को दाना चुगाने के लिए विचार करते मेरा धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म, धर्म 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 चिल्लाते हैं, लेकिन भाई परहित शरीर से और धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। परस्वार्थ से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। राजा लोग परस्वार्थ करने के लिए कुछ जीवों को बचाने के चक्कर में क्या करते थे, जिस हिरण के कस्तूरी होती थी तो उसके टापू में बाण मारते थे, खुर में बाण मारते थे, हिरण गिर जाता था, कस्तूरी निकाल लेते थे और छोड़ देते थे, हिरण जाओ। वो कस्तूरी लाकर के अपने राज दरबार में बढ़िया रखते थे, बड़ा सुगंध आती थी। राजा दशरथ ने सोचा ये कश्मीर का मामला, यहाँ का रहने वाला हिरण, इसकी तो कस्तूरी में बहुत ज्यादा ही सुगंध होगी, क्या बतावें। राजा दशरथ विचार कर रहे थे, उधर देवी कैकेयी अपनी सखियों के साथ में, प्रातः काल का समय था, रथ पर सवार होकर के उस जंगल में घूमने के लिए गई है। और इतना सुहावना मौसम, मौसम बहार था, कदम कदम अरे गुलजार बहारी में छाए थे, मौसम बहार था, कदम कदम। भैया मौसम बहारी था, कदम कदम गुलजारी बहार में आए थे, और पुरवाने भीगे कुछ दामन। जय हो भैया, पुरवाने भीगे कुछ दामन, अरे दम दम पर गुल इतराए थे, सुहावना मौसम है। उस बगिया में, उस बगीचे में, उस जंगल में क्या बतावें, बहुत से भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं फूलों के ऊपर, कहीं पर कोयलियां बोल रही हैं। देवी सुबह सुबह बड़ा सुहावना मौसम, बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया। और सुबह जब निकलो घूमने के लिए तो स्वच्छ वातावरण इतना बढ़िया मिलता है, सुबह शाम घूमना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या बताएं, तब तलक के नजर पड़ गई उस देवी कैकेयी की, क्या बतावें, आज तो बढ़िया मौके पर आ गए। आज हिरण ऐसा है जिसके कस्तूरी है, आज इसको हम अभी बाण के द्वारा जमीन पर गिराएंगे, इसकी कस्तूरी निकालेंगे। सखियों अच्छा रहेगा? सखियों ने कहा हाँ हाँ तब तो अच्छा रहेगा, कस्तूरी अपने राजमहलों में जब रखी जाएगी तो कितनी सुगंध आएगी। राजा दशरथ इधर से बाण चलाया और उधर से देवी कैकेयी ने बाण चलाया। देखो हुआ क्या, एक ही खुर में दोनों का बाण लगा, लेकिन हुआ क्या, दोनों ने जब बाण चलाई, क्या बताएं, दोनों ने जब बाण चलाई, तब ही हिरण धरनी गिर जाई।
पड़ा। देवी कैकेयी दौड़ी, इधर से राजा दशरथ पहुंच गए। राजा दशरथ ने कहा बस ठहर जाओ, बाण तो पहले मेरा लगा है। देवी कैकेयी ने कहा बताएं, बाण मेरा कभी खाली नहीं जाता है, कभी नहीं खाली जाता है, बाण मेरा पहले लगा है, मैं कस्तूरी लूंगी। राजा दशरथ ने कहा मैं कस्तूरी लूंगा। अब कस्तूरी के पीछे प्यारे झगड़ा हो गया। अच्छा एक कमजोर हो तो हो सकता भैया मान जाए, चलो हुई है कोई बात नहीं, लेकिन दोनों लगभग में पलड़ा बराबरी के पड़ रहे हैं। क्या हो, उधर तो स्वयं राजा है और उधर राजा की कन्या है। कहने लगी महाराज कस्तूरी ऐसे नहीं हो, आपको मिलेगी। का फिर का हमारे पिताजी इस समाज में चल करके देखो न्याय प्रिय राजा हैं, हमारे पिताजी न्याय करते हैं। अब चलो ये फैसला उन्हीं के पास चलेगा और जो हमारे पिताजी बताएंगे वो होगा, और कस्तूरी ऐसे नहीं मिल सकती है। राजा दशरथ ने विचार किया क्या बतावें, अगर कोई पुरुष होता तो अभी मैं युद्ध कर लेता हूं, लेकिन नारी के ऊपर अगर अपना हथियार भी चलाते हैं, बाण चलाते हैं, तो ये तो कायरों का काम है। ठीक है देवी, अब क्या करें सुनो। देवी कैकेयी राजा दशरथ वो फैसला लेकर के महाराज केक के दरबार में जो ही पहुंचे, महाराज केक ने देखा राजा दशरथ का चेहरा चंद्रमा जैसा चमचम चमचम चमक रहा है। क्या बताएं, देवी कैकेयी से कहा, देवी कैकेयी ने कहा पिताजी सुनो सुनो, इनकी देख लो, पहले देखो, एक तो बराबर हमसे बात कर रहे हैं, एक कैकेयी शांत स्वभाव से बैठो। बता क्या बात है बेटा। का सुनो, बाण महीने पहले मारा हिरण के, कस्तूरी हमें चाहिए और ये बोल रहे हमें चाहिए। महाराज केक ने विचार किया, राजा दशरथ एक तो धर्म के धुरंधर, दूसरी चक्रवर्ती सम्राट, और तीसरी बात है इनका बाण शब्द भेदी है, बाण कभी खाली नहीं जाता है। अगर लड़ाई भी कर लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैकेयी से कहा बिटिया चलो इसका फैसला अभी हो जाएगा। देवी कैकेयी ने कहा ना पिताजी ऐसे नहीं, कस्तूरी लेकर के जाऊंगी। अरे बिटिया मिल जाएगी के कस्तूरी क्यों चक्कर में पड़ी हो, लेकिन होगा क्या, प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है, बड़ी अपरंपार लीला। राजा दशरथ को बड़े प्रेम से बिठलाया और सुंदर सिपाहियों से कहा महाराज केक ने एक काम करो, महाराज अयोध्या से आए हैं, जिस धाम का नाम सुन करके लोगों के दिल में प्रेम बन जाता है, आज भी अयोध्या का नाम ले लो तो भैया हृदय में एकाएक उमंग उठती है। क्यों, जहां पर भगवान का अवतार हुआ हो, जिनके नाम की कथा हो रही है, आज हजारों की संख्या में बैठे हो, और जहां पर जिनका परमात्मा का अवतार हुआ हो, वो लोग सौभाग्यशाली होंगे जो परमात्मा के अवतार में प्यारे भाई बधाई बजाया होगा, गाया होगा, प्रभु के सुंदर जन्मोत्सव में नगर सजाया होगा। क्या बतावें, राजा दशरथ को बड़े प्रेम से बिठलाया है और निवेदन करने लगे महाराज मेरी कन्या थोड़ा हठीली है। बताएं, हमारी बिटिया जो हठीली है, अब उसकी बातों पर आप नाराज मत होना सरकार, और जो हमारी रूखी सूखी सेवा है, ये सिपाहियों दौड़ करके जाइए, महाराज के जलपान की व्यवस्था करो। अब तो सुंदर आराम से भोजन इत्यादि सब कुछ हुआ। एक दिन बीता, दूसरे दिन की सुबह की बात, कुछ आकाश में बादल घिरे हुए थे, और जब बादल घिरे हुए थे तो देवी कैकेयी ने क्या किया, स्नान के पहले अपने केशों को धोया, बाद को स्नान किया, और जब सूखने के लिए बेचारी परेशान थी तो अपनी अट्टालिका पर चढ़ी, सोचा अपने केस सुखा ले। जैसे ऐसा होता है माताएं बहनें, जब अगर बादल है तो पहले का सिस्टम था छोटी डंडी ले लेती थी और मारे अपने बालन पीट डरती, सूखो जल्दी तेरे। देवी कैकेयी अट्टालिका पर गई, एक तो घुंघराले बाल,
भगवान ने कितना हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा किया है, इस शरीर की रचना किया है बहुत सुंदर तरीके से। भैया सर के ऊपर अगर भगवान ने बाल न लगाए होते बड़ी समस्या होती। ये परमात्मा ने सुंदर हाथ दिया, जगह जगह कुनिया ना फिट किया होता तो पता लगता ऐसे आराम से खड़े हैं, क्या होता। प्रभु को धन्यवाद दिया करो, सरकार मुझे बहुत कुछ दिया। और एक बात बताएं, ये शरीर हमारा तुम्हारा परमात्मा ने मानव का दिया और अंग हमारे तुम्हारे कार्यरत हैं, तो समझ लो बहुत बड़ी दौलत है। निवेदन रोज किया करो, प्रभु मेरे दाता तूने और बहुत कुछ दिया है, मेरे दाता तूने और बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। निवेदन है भगवान के पावन दरबार में, मेरे दाता तूने बहुत कुछ दिया है, मेरे दाता तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, प्रभु ये आपने बहुत कुछ दिया। देवी कैकेयी, प्यारे भाइयों, देवी कैकेयी क्या करती हैं, अपने केसों को सुखा रही थी, घुंघराले बाल। महाराज दशरथ की नजर अब गई देवी कैकेयी के ऊपर ठीक प्रकार से। जो ही देखा, इतनी सुंदर देवी कैकेयी, अति छबिताई सुंदर चेहरा। महाराज दशरथ ने देखा, अति छबिताई सुंदर चेहरा, चितवन प्यारी प्यारी है। राजा दशरथ ने सोचा, अरे देवी कैकेयी इतनी सुंदर है, एक तो वीरांगना देवी, ऐसी नारी तो अयोध्या में होना चाहिए। अति छबिताई सुंदर चेहरा, चितवनी प्यारी प्यारी है, और देख सुघड़ तबीयत हुई जावे, सूरत न्यारी न्यारी है। राजा दशरथ के मन में विचार आया कि एक काम करते हैं, देवी कैकेयी से मैं निवेदन करूंगा। एक पत्र लिखा तुरंत महाराज ने जाकर के, अरे देवी कैकेयी तुम शादी योग्य हो चुकी हो और तुम्हारे पिताजी कहीं न कहीं शादी करेंगे, ऐसा करो तुम मेरे साथ में शादी कर लो और मैं तुम्हें महलों की राजरानी बनाऊंगा। सैकड़ों दासियां सेवा के लिए होगी, कोई कपड़े साफ करेगी, कोई सर दबाएगी, कोई पंखे से हवा करेगी, कोई पैर दबाएगी, कोई भोजन बना करके देगी। क्या लिखा पत्र, और लिख करके पत्र महाराज दशरथ ने क्या किया, बाण निकाला तरकस से और बाण में छेड़ा छोड़ा। बाण ऐसा था महाराज का कैकेयी के पास लेकर के पहुंचा। जब कैकेयी के पास लेकर के पहुंचा तो भैया कैकेयी ने पकड़ लिया, बाण फिर वापस आकर के तरकस में आ गया। देवी कैकेयी ने क्या किया, पत्र पढ़ी और मुस्कुराई, अरे महाराज मेरे से विवाह करना चाहते हैं। देवी कैकेयी तुरंत जवाब में लिखती है, महाराज किसी कन्या का यह धर्म नहीं है कि पिता के विरुद्ध शादी करे। अगर आप शादी करने के लिए मेरे से इतना उत्सुक हो रहे हैं तो हमारे पिताजी से कहो, पिताजी अगर शादी करेंगे तब तो ठीक है और नहीं करेंगे तो मेरी मजबूरी है। पत्र राजा दशरथ के पास बाण के द्वारा कैकेयी ने भेज दिया।
राजा दशरथ ने विचार किया कैकेयी तो शादी कर लेगी, लेकिन अब क्या करें? अब महाराज केक से हम कैसे कहें कि अपनी बिटिया की शादी कर दो मेरे साथ में? ठीक है चलो आज नहीं तो कल हाथ मांगेंगे, परसों मांगेंगे, धीरे 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 सुबह हो तो भैया क्या करें? सोचे विचार करें कि आज मैं कहूंगा, लेकिन बताएं कितना भी घनिष्ठ संबंध हो पहले का, किसी पिता से आप ये नहीं कह सकते हो कि अपनी कन्या की शादी मेरे साथ में कर दो। इसके लिए वसीची लगाया जाता है, मझुआ लगाया जाता है। क्या बतावें? राजा दशरथ ने विचार किया अब ऐसा करें, इतना प्रेम हम बढ़ा लें कि इतना प्रेम बढ़ा लें कि जब मैं महाराज केक से देवी कैकेयी का हाथ मांगू तो इनकार न कर पावे। उस दिन क्या हुआ प्यारे, जब भोजन की थाली आई तो महाराज कहने लगे एक बात बताएं, साथ में भोजन करो। ना 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 ना, हमारे ये परिवार का नियम है, कोई अतिथि दरवाजे पर आता है, कोई मेहमान आए, संत ऋषि महात्मा ब्राह्मण आए, पहले उसको भोजन मिलता है, हमारे परिवार का ये नहीं नियम है। राजा दशरथ बोले महाराज अगर आप नहीं खाएंगे तो आज खाई भी हम होना संघय खाई हम अमन हो, ये हम कहना ही खाओ। विचार करने लगे इतना प्रेम बढ़ जाए। राजा दशरथ विचार करते हैं कि इतना हमारा प्रेम बढ़ जाए और जब मैं मांगू कैकेयी का हाथ तो बेचारे इनकार नहीं कर पाएंगे, इतना प्रेम बढ़ जाएगा। और राजा दशरथ की बात क्या प्यारे, सुर नर मुनि सब की आहारी थी, जय हो भैया। सुर नर मुनि सब की आहारी थी, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सबकी हरीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। इस समय अरहर कम बोई जाते, बोई जात हुए वो हुआ बोई जात हुई है और बोई नहीं जात तो आवत कहाँ तेरे है। लेकिन यहाँ 1-2 बीघा अरहर बोए के देखो और ही कटे के नंबर आवे तो 1 महीना पहले तेरे अगर मिल गए फिरोजपुर चौराहा या बाजार मिल गए, अरे दो पाँची अरे बड़ा मनो करते रहे हमारे देखा क्या हम सोचे कि अब तीन मुलाकात नहीं भाई, तुम्हारी भौजी कहती रहे देखिए बात का है भैया, अब तीन मुलाकात नहीं, हालो खबर नहीं, फोन नहीं करी नहीं है। आओ तो मीठा खा ले चलो, चलो मीठा खा ले चलो। आज तो हमारा जाएगी जियारा जुड़ा गवा काहे कि अत्ता व्यवहार बनाई ली, जब अर्धी झोरी जाई दुई भीरी मांग ले खरियाराव जी हैं कहीं पहिए नहीं व्यवहार पहले तो बनाई लेगी। हाँ भैया राजा दशरथ क्या करते हैं, राजा दशरथ अब प्रेम बढ़ाने लगे, महाराज भोजन करो, अगर भोजन नहीं करोगे तो आज हम भी भोजन नहीं करेंगे। ए सिपाही जाओ भाई, महाराज नहीं मान रहे हैं तो हमारी भी थाली लगाओ। अब महाराज एक ही साथ भोजन करें, एक ही साथ दरबार में बैठे, क्या बताए भैया। लेकिन हिम्मत राजा दशरथ की न हो, सवेरे संझा में विचार करते, अच्छा आवत्ती ने कही भी, आवत्ती ने कही भी, आवत्ती ने कही भी देखो, धीरे धीरे शाम हो जाए, फिर शाम का बतलाए और बात एर फिर देखा है भैया, बताइए बड़ा नीक लागत तुम्हारे यहाँ, बड़ा अच्छा लागत है, यूं नहीं मनो करते हैं कि जाई। और अब तो हमारी इच्छा यह होती है कि हमार तुम्हारी आवाजाही बन जाए। तो राजा के समझ नहीं पाओ कहा है, अरे महाराज अब तो प्रेम हो गया है जीवन भर के लिए। लेकिन भैया धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया, क्या बतावें, मास दिवस जब बीतती भयऊ, सुनो प्यारे बड़ी विचित्र कथा, 1 महीने का समय व्यतीत हो गया, मास दिवस जब बीतती भयऊ, राजा के मन भी समय भयऊ।
समय व्यतीत हो गया। राजा ने विचार किया मामला गड़बड़ है, अब कहां तक हिम्मत बांधे। एक दिन राजा सुबह सुबह उठे, न स्नान न ध्यान, बड़ा उदास बैठे बेचारे, बड़ा उदास बैठे। तुरंत आकर के महाराज के चरणों में नमन किया। महाराज एक बात बताओ, आज मैं कई दिनों से देख रहा हूं आप कुछ विचार किया करते हैं, और बताओ जब आत्मा कुछ और कहती हो, बैठे आप यहाँ हो और तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मन कहीं दूसरी जगह लगा हो, तो ये की बात तुम्हें समझ में नहीं आई। वह तुम विचार करी हो, बैठे तो हैं, कोई कोई कथा सुनने के लिए आते हैं कहीं कहीं, यहाँ तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, कहीं कहीं आते बैठे हैं डिहरिया तना मनवंते चित्त भुसौरी, और का बैठे हैं, बैठे हैं। प्यारे भाइयों एक जयकारा लगा दो, नींद बड़ा तेज आज पंडाल में है भैया, राधे श्याम आज बढ़िया नींद आई रही तुम्हें। एक दिन माताएं बहने, एक माता जी वो ऊपर मुंह फैला के सो गई, जागत रहे, देखो नींद भगवान कथम हुआ जादू बापा जी। घर में अगर नींद आवे लगे तनिको लड़का चेन लही कर नींद हराम करे हो, तो हिया इतनी जोर हारन साउंड बज रहे, आराम से बैठे बैठे सोई रहे, बैठे बैठे वारे भगवान की कथा बोलो सब लोग भगवान का नाम। फिर आगे की कथा बड़ी सुंदर कथा है, सब लोग सुनिएगा। देखो जो लोग सो रहे हैं कृपया जाग जाइएगा, क्यों नींद है थे लगना रोग। एक जने सोई हो, दूसरे की लागे लगी, दूसरे की तीसरे की लागे लगी, तीसरे के बाद चौथे की लागे लगी, धीरे धीरे जब सब जने सोई जी हो तो हम चुप तो तल्ले भी भगवान की पाए छुई के बाबा आराम करी। अच्छा बोलो सब लोग बोलो, कोई भक्त ऐसा ना हो जो बोले ना, सब लोग बोलो, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। और का हम जाने तो नहीं बोली हूँ, वाह भैया धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। भगवान के पावन दरबार में थोड़ा प्रसन्न चित्त रहा करो, भगवान के दरबार में सब लोग बोलो, बड़े प्रेम के साथ में बोलते हैं श्री राम जय जय राम। देखो सब लोग बताएं, जैसे पिछली वीडियो आप सभी की बड़ा खुशहाली के साथ में आई है, ऐसा ना हो कि उदास ही बैठे बनते रह जाओ। फिर प्यारे सब लोग माताएं बहने थोड़ा ताली बजती हुई नजर आए, सब लोग बोले श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम। और इधर वाले भैया लोग सब लोग बोलिएगा, मुख चलाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अचिर बिहारी। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अपने अपने मान श्रद्धा के साथ में मैं निवेदन क्या कर रहा था, राजा दशरथ बड़ा उदास बैठे थे, और जब उदास बैठे थे तो महाराज पूछते हैं एक बात बताओ, आज आपके चेहरे पर उदासी का कारण क्या है? अगर भाई हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो, हमारे नौकर से हमारी जनता से कुछ अगर आपको शब्द खराब लगा हो तो क्षमा कर देना। राजा दशरथ कहने लगा अगर मेरे दिल की कहानी समझना चाह रहे हो महाराज तो पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगा मिल सकता है। राजा दशरथ कहने लगे महाराज के कैसी बात कह दिया, धन दौलती संपत्ति खजाना हाथी घोड़ा रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ बता दे।
महाराज हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। क्या बोले? हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। और बताएं, जी जान संपदा ये धन धाम धर्म पर है। जी जान संपदा ये धन धाम धर्म पर है। जय हो। महाराज जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। जब वचन दिया तो कल ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी अभिलाषा है। का मतलब सुनो, इतना कहा न पति कर दीजिए और निज कन्या हमको दे दीजिए। अपनी बिटिया की शादी हमारे साथ में कर दो। अरे महाराज केक ने सुना, सारे बदन में पसीना बहने लगा। अरे क्या बतावें, क्या बतावें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा के 2 विवाह हो चुके हैं और तीसरे विवाह के लिए हमसे कहते हैं। और अगर बाई चांस मैंने शादी महाराज के साथ में कर दिया तो क्या होगा? भाई बड़ी वाली रानी है, उनके द्वारा संतान जन्मेगी, पहले राजा वो बनेगी। और हमारी बिटिया जब राजा बन जाएगा किसी दूसरे का पुत्र, तो कौन किसको मानता है? बेकार है बड़े घर में शादी करने से। इसलिए राजा अश्वपति जो थे बड़ा बुद्धिमान थे। उन्होंने मन में विचार किया, अगर डायरेक्ट ना करता हूं तो ऐसा ना हो राजा युद्ध कर दें। इसलिए एक शर्त रखी, महाराज हमारी शर्त स्वीकार करो। का मतलब का सुनो, शादी तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात सुनिएगा। मम कन्या सुत पावहि राजू। भैया क्या शर्त रखी? ए महाराज, मम कन्या सुत पावहि राजू दशरथ माही कीन्ह सब जाजू। एक बात बताएं, हमारी कन्या के द्वारा जो पुत्र का जन्म हो वो अयोध्या का अगर राजा बने, ये बात अगर आपको मंजूर हो तो मैं शादी कर सकता हूं। अरे महाराज दशरथ ने विचार किया, कोई बात नहीं है भाई, हमको किसी बेटे को राजा बनाना ही नहीं पड़ेगा। चलो ठीक महाराज, आपकी बेटी से जो आगे संतान जन्मेगी, जो बेटा होगा उससे मैं राजा बनाऊंगा। अब तो क्या हुआ, राजा के बुद्धिमानी से काम चला लिया, युद्ध भी नहीं करना पड़ा और शादी के लिए अब हाँ हो गई। अब तो चारों तरफ से सुंदर व्यवस्थाएं होने लगी, लोग दौड़ने लगे। राजा दशरथ का विवाह बड़ी खुशी के साथ में देवी कैकेयी के साथ में संपन्न होने जा रहा है। और जब देवी कैकेयी के साथ में विवाह हुआ तो क्या बतावें, राजा दशरथ देवी कैकेयी को विदा करा करके डोली में और सुंदर लेकर के चलते हैं। एक बात बताएं, डोली में जिनकी शादी होकर के आई है वो बड़े सौभाग्यशाली, जिसको आप लोग पीनस सभी बोलते हैं। अब गाड़ी से 80 लाख की उसमें बैठ लो, पीनस में बड़ा मुश्किल है। क्या बतावें, डोली दरवाजे पर आई, सारे नगर में अयोध्या में तहलका मच गया। अरे राजा तो गए थे विदेश को, रानी 2 घर पर हैं और एक का विवाह और करके आ गए। क्या करें प्यारे भाइयों, डोली दरवाजे पर है,
अब भाई एकाएक गृह प्रवेश तो हो नहीं पाएगा। क्या किया, व्यवस्थाएं होने लगी, भाई आरती की व्यवस्था हो तुरंत। अब शादी में 3 रीतियां चलती है, एक वेद रीति, एक कुल रीति और एक लोक रीति। वेद रीति से अब शादी नहीं हो पाती है महाराज जी, ये प्रमाण है। क्यों? अब इस सिस्टम उसमें ऐसा होगा, देखो शुरुआत में द्वाराचार कार्यक्रम में डांस हम चाहे 2 घंटा हो जाए कोई टेंशन नहीं। जयमाला कार्यक्रम हुआ उस समय 3 घंटा मेकअप में, 2.5 घंटा आशीर्वाद देने में, बजेगा रात के 4। जब पंडित जी पूजा कराने के लिए बैठे हैं, सुस्त वाचनों नहीं पढ़ पाए, तब तलक के लिए दूल्हा का जी जावा, थोड़ा पंडित जी जल्दी करना, हाँ जल्दी करना। अरे इतना का है परेशान, जब मेकअप में 3 घंटा, डांस में 3 घंटा, और जहां शुद्ध तुम्हारी शादी का विधान, साखोचार परम मुश्किल, साखोचार परम मुश्किल। महाराज जी जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो शादी। अरे जल्दी करो शादी महाराज, बताइए देखो कई बजे गवाह है। अब शादी जब जल्दी का करें महाराज जी, देवी देवताओं का पूजन लहनाए कराए पाए रहे हैं, गणेश जी का पूजन तक नाय हो जो आवत। महाराज जल्दी करो। महाराज का करें, एक जगह बताइए, हम चक्कर में पड़ गए। एक जगह शादी हो रही थी तो बतावें, बाद को पता चला लड़की वाले पैसा ले रहे थे, तो दूल्हा काफी उम्र का था, वही 35-40 साल का, और बिटिया वही ज्यादा 16-18 साल की। तो एक लोग आए, हसवार थे, बाबा के समान पूछने लगे, भैया कहा तुम्हारी उम्र हुई दूल्हे राजा? तो कहीं अरे काहे कहीं, तो बकाये दिन कहीं पंडित जी संकल्प पढ़ी है, तो तले के बाबा बैठे रहेंगे, सुनाओ संकल्प हम पढ़े देते, शादी करो तो उम्र के चक्कर में का है पलट। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगल जा, मंगलम पुण्यकांक्षाय मंगलाय तनहरी। लड़का की उम्र अंधाधुंधो स्वाहा। चलो भैया, अब वेद के अनुसार शादी हो ही नहीं पाती, क्या बतावें। राजा दशरथ की डोली दरवाजे पर है, आरती की व्यवस्था हो रही, तब तक एक बाधा आ गई। उस समय एक निशाचर बहुत उत्पात मचाए रखा था, क्या? जिसका नाम था विद्वत जी। विद्वत जी महाबलवंता, विद्वत जी बहुत बलवान था निशाचर। विद्वत जी महाबलवंता, दसौ दिशन में बाजे डंका। जी प्यारे, जो कि सुपनखा का पति था, बहुत बलवान था। क्या बतावें, उस समय इतना अपनी भुजाओं के बल पर तहलका मचा रखा था। एक दिन क्या किया, मन में विचार के इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दें। इंद्रलोक में जो ही गया, इंद्र को लगाई ललकार, क्या बतावें। तब हे इंद्र बहुत घबराए, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। ये निशाचर और इंद्रलोक पर अधिकार, वैसे निशाचर लोग जीना हराम किए हैं, क्या करें। तब हे इंद्र बहुत घबराए, लतपत भगति अवध में आए। भागते हुए अयोध्या में आए, और अयोध्या में आए तब वहां तो डोली रखी दरवाजे पर दूल्हे दुल्हन की। राजा दशरथ से निवेदन किया, महाराज ऐसा है, हमारे
इंद्रलोक पर निशाचर ने चढ़ाई कर दिया। इस समय हमारी कुछ मदद करो। राजा दशरथ कहने लगे, बतावें एक बात महाराज इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं, आपका सम्मान है अयोध्या में, बहुत स्वागत है, लेकिन का भाई 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं मदद करूंगा। और बात तो सही, जी की शादी हुई कहीं आई हो, दुल्हन गाड़ी में बैठी हो, दूल्हा बैठा हो, और कोई आवे कहे भैया चलो लाठी चलाओ, चले आज जमाना हुई 2-4 पहले वह घसीट देखे निकलो चले चलो। अब ही ना आरती हुई पाई, न ग्रह प्रवेश हुई पावा, न गुलगुला छपरन पर तेल लुट पाए, कोई व्यवस्था ही नहीं हुई पाई। सुनते हैं राजा दशरथ कहने लगे, अभी मैं मदद नहीं कर सकता हूं ना भाई, अभी शादी होकर के आई है, गृह प्रवेश होगा, फिर कुल के जो विधान है वो हो, सिस्टम जब सब संपन्न हो जाएंगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देवी कैकेयी है वीरांगना नारी, देवी कैकेयी डोली का पर्दा हटाया और इतना क्रोध में आ गई। देवी कैकेयी कहने लगी, महाराज सिर्फ आपका नाम ही है धर्म धुरंधर, बड़े प्रसार्थी राजा हैं, बड़े धर्मवान राजा हैं, असहायों की मदद करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं। एक बात बताओ, राजा इंद्र के ऊपर दिक्कत अभी है, उस निशाचर ने अटैक अभी किया है, और बताओ बताते हो 4-6 दिन बाद मदद करेंगे, जब मार डरे जी हैं तब मदद करेगी हो। और मेरी बात रह गई, मैं तो शादी करके आपकी दुल्हन बन चुकी हूं। एकाएक चुनरिया फेंका राजा दशरथ, देवी वीरांगना नारी है, देवी वीरांगना क्या बोली कैकेयी से, बात वही आ जाती। यहाँ पर वीर रस है। लल्लू वाजपेयी का आलाप लोगों ने सुना है, पहले ट्रांजिस्टर में आता था, लेकिन कुछ ऐसी मां सरस्वती की कृपा थी, लल्लू वाजपेयी के समान आज तलक कोई गायक हो नहीं पाया है। इस मां की कृपा है, क्योंकि ये पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है मेरे भाई। क्या किया, तुरंत देवी कैकेयी बोलिए, महाराज अरे चुड़िया पिछिया पहिद की पैठौ, अब हे रण मगहई तलवार। राजा दशरथ से कहा, महाराज अरे चुड़िया पिछिया पहिद की पैठौ, अब हे रण मगहई तलवार। पौनाई पखौरन माधुन लागे, ना बल खाई गई तलवार। आई पखौरन माधुन लागे, नाई बल खाई गई तलवार। अरे सुनत बचन तब वही बेरिया में, राजा बहुत गए घबरा। और वही समय और वही बेरिया में, रानी खींच लई तलवार। बजे गपेगा आज नगरी माँ, देखो तड़क कहाँ दो बार। महाराज आप बैठे निश्चिंत डोली में, जो चुनरिया पहन लो, कोई आएगा कहेगा दुल्हन बैठी है। अरे सन 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 तेगा बजी है कौन भाल पकी तड़ा दो बार। और सुनत बचन तब वही बेरिया की, राजा बहुत गए भैया। क्या बतावें, राजा मार खिसी आएंगे कहने, बताइए ऐसा ही कहे तुम तो मारी अक्का जोशम आएगा कि जोशम क्या। अरे राजा आज मार डाले जाएंगे, 10 दिन बाद मदद। राजा दशरथ अब मन बेचारे रथ घुमाया और रथ पर बैठे, घोड़ों की बागडोर पकड़े और बेर बेर कई बार देखे, बेरी बेरी कई बार देखे। कई कहने लगी, महाराज रुको, अबे चलाओ ना रथ, बेकार है तुम्हारा जाना। कहा क्यों, काम मन तुम्हारा हमरे तिर है, और जौन काम करियो अगर मनते न करो तो सफलता होगी नहीं, गारंटी है। धान की कटाई शुरू हुई है भैया, चाहे सवेरे जल्दी जाए, काटे तले मेहनत दी काटे यो ना है, 1-2 हंसिया चलाए नहीं, फिर ऊपर कहीं खड़े भे यहो जान लियो, काम सैलाई नहीं।
अरे घंटा 2 घंटा जो कुछ करेगा है, आराम से मेहनत दिखाई डालो, फिर घर में नहाओ धो, आराम से भगवान का ध्यान करो, भोजन प्रसाद पाओ, आराम से फिर राजा बाबू बने टहलो। देवी कह कही कहने लगी मनु एक है, उधव मन न भय 10-20, मन कोई तो होते, एक मन हमारे दिल लगा रही, हुआ तुम्हारी और शरीर उजाई, जीत ना पे हो महाराज। एक काम करो, देवी कह कही आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के प्यारे मारा उछाल और बैठ गई रथ में। ए महाराज कि आगे रथ हाथों संज्ञानी और संग में चली कहे गई रानी। राजा दशरथ का बल बढ़ गया, तेजी के साथ में चलने लगा रथ। अब तो घोड़ा तेजी के साथ में भागने लगे। अब कुछ भगवान की ऐसी कृपा है, पहले साइकिल चलती थी और जब बियाह कह के लौटी तो साइकिल मारते थे, रेस बढ़ी गई, झर 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 जा रहे हैं। क्या बताएं? आगे रथ हाथों संज्ञानी, आगे रथ हाथों संज्ञानी, संग में चली कहे गई रानी। एक बात बताएं, देवी कैकेयी साथ में गई, देवासुर संग्राम बहुत घमासान युद्ध हुआ और महाराज विजय प्राप्त करके चले जो ही। बस एकाएक में एक ऐसा सिस्टम बना जो रथ के पहिया में धुरी में प्यारे कील पड़ी होती है, जिसको लाक बोलते हैं, वो लाक टूटी। रथ की धुरी कील जब गयऊ, कैकेयी मन विस्मय भयऊ। मामला गड़बड़ है, राजा युद्ध करते जा रहे हैं, रथ चलाते जा रहे हैं। कैकेयी ने सोचा ये तो मामला गड़बड़ है, क्या करें? कैकेयी ने तुरंत उंगली डाल दिया। अब कुछ लोग सोचते होंगे जहां पर कील लगी हो उंगली या मांस की कैसे रोक सकती है? ऐसा था जब कैकेयी छोटी थी, एक बार दुर्वासा ऋषि महाराज आए महाराज के यहाँ, तो दुर्वासा ऋषि क्रोधी संत थे। तो हुआ क्या भाई, भोजनादि इत्यादि जो कुछ सेवा किया, बाबा का सुंदर आसन लगा दिया और बाबा आराम से सो गए। और जब सो गए बाबा, तो छोटी सी बिटिया कैकेयी खेल रही थी। महाराज केक ने विचार किया दरबार में देख ले भाई, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। महाराज दरबार को चले गए। इधर कैकेयी गई, पहले बाबा की दाढ़ी पकड़ा। बाबा, ओ बाबा, बाबा घोर निद्रा में सोए रहे। जब नाई जगे तो देवी कैकेयी ने क्या किया, बाबा कुछ पेट निकला रहा है और बेर बेर बाबा के पेट में उंगली लगाए। बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। अरे क्रोधी बाबा जो ही जगे और श्राप दिया, ए पागल, जिस हाथ से नींद हराम किया, यह श्राप उसे लग जाएगा। भैया, जिस हाथ से नींद हराम किया, यह श्राप उसे लग जाएगा। और बताएं, यह श्राप उसे मैं देता हूं। भैया, यह श्राप उसे मैं देता हूं, यह पत्थर का हो जाएगा। श्राप दे रहा हूं, जिसने
इस हाथ से मेरी नींद को हराम किया है वो पत्थर का हो जाएगा। भैया क्या बतावें, ये तो बात अब बहुत दुख हुआ महाराज के जो ही सुना। महाराज के क्या करते हैं, गए और जाकर के चरणों पर गिर पड़े, गुरुदेव क्षमा करो सरकार, क्षमा करो। एक अनभोली बच्ची जैसे गंगा का जल तेजी के धार में बह रहा हो, पता नहीं कितनी दूरी दूरी पर उसका जल चला जाए, इसे उचित या अनुचित कार्य नहीं मालूम है। अगर बेटा होता तो चल जाता, घर में रहता, लेकिन बेटी पराये घर की है। महाराज ये अपना श्राप वापस ले लो। जब नाना प्रकार से प्रार्थना किया तो प्यारे गुरुदेव दुर्वासा ऋषि महाराज ने कहा ठीक है, ऐ राजन श्राप तो मिथ्या नहीं जाएगा, इसमें सुधार हो सकता है। हाथ नहीं तो उंगली तो पत्थर की जरूर हो जाएगी, लेकिन हाँ जब इच्छा करेगी और मेरी याद करेगी तब। देवी कैकेयी को वो श्राप मानो उनके लिए अच्छा हो गया। क्या हुआ, जब धुरी की कील निकली तो गुरुदेव दुर्वासा ऋषि का ध्यान किया, उंगली पत्थर की हो गई और कील की जगह उंगली डाल दिया। राजा रथ तेजी के साथ में हाँकते हुए आ रहे हैं। अयोध्या के किनारे पहुंचे तो मैंने भी विचार किया अब तो लड़ाई झगड़ा शांत आएगी न गांव किनारे, अब थोड़ा बल बढ़ गया, क्या करें, देखें कैकेयी हैरत मा किनारे। क्या देखा, देखा मुड़कर नारी नबीना और मस्तक से तब बहती पसीना। पसीना तेजी के साथ में बह रहा। महाराज दशरथ कहने लगे देवी युद्ध मैंने किया, रथ मैंने यहाँ का, मेहनत हमने किया, पसीना तुम्हारे बह रहा है। देवी कैकेयी ने कहा महाराज रोका तो पहले, जब रोका तो उंगली निकाला और पहिए नीचे आ गए। अरे यूं कहा उस युद्ध भूमि में नहीं गिरा। महाराज देखो ना हमारी उंगली की दशा क्या हुई है। राजा दशरथ आज बड़ा प्रसन्न हो गए। देवी कैकेयी अगर तुम न होती तो मैं न होता। वहां जब युद्ध भूमि में निकल गया था भैया तो मार दिया जाता, इसलिए हमसे एक नहीं तुम 2 वरदान मांग लो। देवी कैकेयी कहने लगी वरदान छोड़ो बात, बियाह हुई के आया, दरवाजे पर डोली पहुंची, गृह प्रवेश ना हुई पावा, ना गुलगुला लुट पाए, न तो मुंह दिखौनी हुई पाई। एक काम करो महाराज चलो घर में, और पति पत्नी में अरे किसी दिन मांग लेंगे। प्यारे भाइयों पहुंचे देवी कैकेयी का गृह प्रवेश खुशी के साथ में हुआ, पति पत्नी का परवधू का, और अयोध्या में बड़ा खुशहाली छा गई। 3 देवियां महाराज की हुई हैं। आगे चलो प्यारे, जब भगवान का अवतार हुआ तो जब छोटे थे चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जानते हो एक दिन खेल खेल रहे थे। देखो बच्चे जो हैं लोग कहते बच्चा खिलाए लाओ, बच्चा हमें तुम्हें खुद खिलावत। एक दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे तो देवी कैकेयी मारे खुशी के कहने लगी आज खेल खेलते हैं बेटा। कौन सा, का आंख मिचौली का खेल। कहा तुम चारों भैया लोग जाओ, एक एक कमरे में छुप जाओ, और कोई आवे पीछे से हमारी आंख बंद कर दे। इसे देखा होगा ना, ये पहले चलता था, गए पीछे और आंखी बंद करी, कौन है भैया। तो क्या हुआ, चारों राजकुमार कमरे में गए, किसी ने आकर के आंख बंद कर लिया। कैकेयी कहती हैं अरे जान गई लक्ष्मण हो तुम, लक्ष्मण नहीं आवाज आई। भरत तुम हो, ना ना ना, फिर नहीं आवाज आई। शत्रुघ्न तुम हो, जब नहीं आवाज आई तो देवी कैकेयी को भरोसा था मेरा राम कभी मेरी आंखें बंद करने नहीं आएगा, जो है सो खोल दे। मेरी आंखों को हाथ हटाले में हार गई। अरे भगवान राम माता के चरणों को पकड़ लिया, मां मैं जीत गया। अरे बेटा आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने मेरे साथ में खेल खेला। ऐसा है हमसे कुछ मांग लो। तो भगवान राम बोले मैया मांगने की बात पहले वचन दो। बेटा तुम्हारे लिए सर्वस्व न्यौछावर, बोलो ना मां ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो अपने बेटे पर न्यौछावर न कर दे। मैया सोच लो
जो हमारी वो बात पूरी हो गई तो तुम्हें विधवा बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम राम तुम्हारे लिए मैं विधवा बन जाऊंगी, लोग तुम्हें माता नहीं कुमाता कहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी सोच लो कि दुनिया में तुम्हारा नाम लोग जो ही लेंगे तो ही न मालूम कितने लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, कैकेयी ये तुमने क्या किया। मां नाना प्रकार से भगवान समझाए, लेकिन देवी कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे लिए एक बार कलेजे के अंदर कांटे वज्रपात आ जाएं, लेकिन वो भी मैं सहन कर लूंगी। तो बोले भगवान मां ज्यादा कुछ नहीं, जब राज तिलक की बेला हो बनवास मां तुझी मांग लेना, इतनी फरियाद आपसे है विनती मेरी स्वीकार करना। क्योंकि मेरी मां कौशल्या कभी ऐसा नहीं मांग सकती है मेरे लिए। कैकेयी विचार करने लगी, भैया राम ठीक तुम्हारा वचन मैं खाली नहीं होने दूंगी, विधवा बन जाऊंगी, माता नहीं कुमाता कहलवाऊंगी, लेकिन तुम्हारा वचन ये झूठा नहीं होगा। प्यारे राम ने कहा था मैया कैकेयी से, बल्कि मैया कैकेयी ने वनवास नहीं मांगा था। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, कैकेयी मैया की जय हो। हमारा कहने का उद्देश्य ये है, कैकेयी के नाम से नफरत मत रखो। कैकेयी ने जो प्यार राम के प्रति दिया है कोई मां नहीं ऐसा कर सकती है। आइएगा